प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा कि परमात्मा को हम कहाँ देखें और किस जगह पर रहता है इस शरीर में, और कैसे उसको अनुभव करें। तो देखिए, ये मनन और विचार करने का विषय है कि परम पिता जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, वो आपके हृदय के अंदर रहता है। यानी जो खैरा हाथ होता है ना, खैरा जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ ये होता है। तो अब वो जो आपकी हृदय जो गति को चला रहा है, आप छाती पे हाथ धर के देख लो, धुक धुक होती है। ये जो धुक धुक वगैरह हो रही है, ये परमात्मा नहीं है। इसको जो चलाने वाला है वो परब्रह्म परमात्मा है। तो ये हमारा साकार रूप में हुआ। आप अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं, और तप त्याग योग से इसका आत्म साक्षात्कार भी आप कर सकते हो। और ये निराकार रूप से कहाँ रहता है? ये निराकार रूप से हमारे सहस्रा चक्र यानी सिर में रहता है। और ये हृदय जो गति आपको मैं बता रहा हूं, सारे शरीर का जो संचालन है वो यहीं से करता है, और ये सारे शरीर में व्याप्त रहता है। ये मान के चलिए। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को बनाने के लिए, मानने के लिए, परंपरा को मानने के लिए, हमें जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो महापुरुष लिख कर के चले गए, उस परंपरा को तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन यदि इससे परे आप अपना अनुभव करना चाहते हैं, और ये भी ऋषि मुनियों ने लिखा है कि परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर हृदय के रूप में मौजूद है, और वो अंगुष्ठ मात्र है। हमारी जो श्वास गति है ये परमात्मा नहीं है। इन सांसों को जो चलाने वाला है वो परब्रह्म परमात्मा है। इसको जीवात्मा तो केवल आप भोग करते हो, इसीलिए कह सकते हैं आप। यही परब्रह्म परमात्मा है। आपको मनन और विचार करना पड़ेगा। आप कुछ भी मन में सोच लीजिए, ये चित्तवृत्ति जो होती है उसमें आपके सब रे कर्म अच्छे और बुरे संग्रहित होते हैं। आप उससे छिपा नहीं सकते। और वो दृष्टा के रूप में आप सोते खाते बैठते सारी चीज़ों पर आपकी निगाह रखता है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का जो मतलब ये है कि आप कहीं मत जाइए, इस परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय के अंदर है, और उसको अनुभव करना चाहिए ध्यान और चिंतन से। और मैंने आपको एक ही बात बता दी है, इसको भूल मत करो। यही परब्रह्म परमात्मा है, यही सनातन है, यही देव है, और यही जीवात्मा है। तो जब आपके कर्म उत्तम होते हैं, भाई आप समझ लीजिए, एक जो है साधारण मनुष्य एमएलए बन जाता है, फिर मिनिस्टर बन जाता है, और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। वो पद है, आदमी एक ही है, अवस्थाओं का फर्क है। जब आप चित्तवृत्ति निरोध कर दोगे और इच्छाओं से रहित हो जाओगे, और मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा, तो एज ये परमात्मा। बस यही समझने का खेल है। यदि आप तप और त्याग और योग करना चाहते हैं तो इसको आत्म साक्षात्कार के रूप में देख सकते हो। तो आप भूल मत करिए कि परमात्मा हमें कहाँ देखना है, कहाँ है, ये आपके अंदर है। आप मनन और विचार करिए सोते खाते डोलते, कि वास्तव में ही भाई हम सो जाते जब इसको कौन जीवित रख रहा है, कौन हमारी सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। और जब इसका शरीर का जो भोग हो जाता है, फिर एक मिनट की भी गुंजाइश नहीं होती है। तो भाई और बहनों, ये कभी मरता नहीं है।
आत्मा जीवात्मा कभी नहीं मर सकते, अमर है, केवल ये कपड़ा की तरह शरीर बदलता है। इसमें आपका बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। ये हम माया के पर्दा से हम कुछ भ्रांति के तौर पर रज्जू सर्प का जो खेल है उसी को हम देख रहे हैं। ये संसार एक बड़े स्वप्न के तौर पर है। तो बस आप मनन और विचार करिए कि भाई परब्रह्म परमात्मा जब हमारे अंदर है और सारे शरीर का संचालन कर रहा है और हृदय के अंदर साकार के रूप में, निराकार के रूप में ये हृदय मस्तिष्क में रहता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, आप कहीं मत जाइए, ध्यान और चिंतन से अपने हृदय में इसको खोजिए, तो ये निश्चय आपको प्राप्त होगा और अनुभव प्राप्त होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप चित्तवृत्ति निरोध कर दोगे तो आपका आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप मनन और चिंतन करोगे तो ये निश्चित है माया मोह से परे होगे। जो मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रखोगे और जो हो रहा है उसी में संतुष्टि मिलेगी और जो नहीं हो रहा है उसमें भी संतुष्टि मिलेगी। यानी वो समझ जाएगा कि ये खेल किसका है। तो बस आज का वीडियो 6 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।